नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जितनी भी खबरें होती हैं जो आपके लिए अति आवश्यक होती हैं वह हम पर डे लेके आते हैं। तो यह क्लास एक्चुअल में 8:30 बजे चलती है, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हो गया, इसलिए यह क्लास आज 9 बजे रखनी पड़ी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, सुप्रभात। तो सभी जुड़ जाइए ताकि आज का जो सेशन है न्यूज का वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ ऐसी खबर है जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक, तो चलिए वह खबर क्या है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा यहाँ जो कोर्स चल रहा है आपके लिए, लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 के लिए। आपको पता है, अगर आपको एक सीट मजबूत करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, लक्ष्य फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेना है। और इसमें सारे कोर्स आपके चल रहे हैं, स्टेट, एनबीएस, केवीएस, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एमआरएस, यूकेएलटी, DSSB, बीपीएससी, टेट, यूके लेक्चरर और एमपी टेट। कुछ नहीं करना है। 96 28 95 92 37 या 83 18 48 92 91 दो नंबर है। आपको एक नंबर पे मिस कॉल, मतलब या तो व्हाट्सएप कॉल या तो कॉल कर सकते हैं। चलिए, एक खबर लगातार हम लोग को परेशान कर रही थी। हम लोग अलग अलग चैनलों पे अलग अलग चीज़ें दिख रहे थे, लेकिन मैंने बताया था कि धीरे धीरे समय आने के साथ चीज़ें पता चलने लग जाएंगी कि टीजीटी पीजीटी वैकेंसी की परीक्षा कब तक होनी है। बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा आपकी है वह जनवरी में होने की संभावना है। कल अभी मैं एक दो न्यूज़ चैनल देख रहा था, वो पता नहीं किस सोर्स से निकाल रहे थे कि लखनऊ से मिल रहा है कि दिसंबर में होगा। तो पता नहीं कैसे, लेकिन हम बार बार कह रहे थे कि इन्होंने पहले ही कहा था यदि सेंटर केंद्र निर्धारित नहीं होता है तो यह परीक्षा आपके चुनाव के महाकुंभ के बाद जाएगी। सबको, मेरे प्यारे साथी, सबको पता है कि इस बार महाकुंभ लग रहा है। महाकुंभ में लगने की वजह से जितने भी प्रशासनिक केंद्र हैं, चाहे पुलिस हो, फोर्स हो, वो सब अधिक से अधिक आपके महाकुंभ की तैयारी में लग जाएंगे। तो संभव नहीं था पेपर जनवरी में कराना, लेकिन एक कयास लगाए जा रहे थे कि जनवरी में पेपर हो सकता है। इसी बीच सुबह एक खबर निकल के आई आप लोगों के लिए कि महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती। करना होगा इंतजार। ठीक है, प्राथमिक से लेकर के, देखिए, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक महाकुंभ के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू हो सकेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक न तो लंबित भर्ती परीक्षाओं पर कोई निर्णय लिया है, न ही आयोग को किसी नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिला है। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कम से कम 6 माह का इंतजार करना पड़ सकता है। कम से कम 6 माह का। देखिए, अब यहाँ देख लीजिए, 6 माह का इंतजार। तो अगर आज अक्टूबर है, अक्टूबर, तो अक्टूबर से जोड़ लीजिए नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यह पेपर आपका कब बन रहा है? लास्ट मार्च या अप्रैल में बन रहा है। अप्रैल में आपका यह पेपर आपका बन रहा है। इसके पहले तो संभावना नहीं जाहिर की जा रही है। ठीक, आपको 4-6 महीने, कम से कम 6 महीने का इंतजार और करना पड़ जाएगा। सबसे बड़ा रीजन है महाकुंभ। महाकुंभ जान ही रहे हैं कि इस बार ज़्यादा भव्य तैयारी चल रही है। सारे फोर्स जो हैं वो महाकुंभ में ही लगे रहेंगे, तो इनको पेपर कराने में बहुत दिक्कत आएगी। आयोग के पास 2 प्रमुख भर्तियां लंबित हैं। इनमें अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी पीजीटी के 41 और 63 पदों पर भर्ती शामिल है। दोनों भर्तियों के विज्ञापन 2.5 साल पहले जारी किए गए थे। 2 साल पहले आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी के लिए 13.19 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इन अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वहीं परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग ने संबंधित विभागों को पत्र भेजा, रिक्त पदों का अधियाचन मांगा है। ठीक, हालांकि आयोग को नई भर्ती के लिए अब तक कहीं से कोई अधियाचन नहीं मिला है। अगर आयोग को जल्द अधियाचन मिल जाता है तो भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने में कम से कम 1 माह का वक्त लग जाएगा। तो यहाँ एक बात निकल के आ गई है, अगर अधियाचन मिलता भी है तो भी इनका अभी क्या लग जाएगा, 1 माह का समय लग जाएगा। महाकुंभ के आयोजन में 2.5 माह से कम वक्त बाकी रह गया है। प्रशासन के सभी अफसर, देखिए मेन रीजन जो है, जिसके रीजन के कारण आपका यह पेपर कुंभ के बाद रखा जा रहा है, वहाँ से यह रीजन यही निकल के आ रहा है कि प्रशासन के सभी अफसर महाकुंभ के आयोजन में व्यस्त हो जाएंगे। परीक्षा के लिए पुलिस फोर्स भी नहीं मिल सकेगी। ये मेन, देखिए, यही मेन रीजन है जिसके कारण से परीक्षा का कराना आपका बहुत कठिन हो गया है। कब? आपका जनवरी में। तो जो एक गुंजाइश थी, अभी हम लोग जनवरी लेके चल रहे थे, तो
अब एक गुंजाइश जो थी उसके लिए तो खत्म हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महाकुंभ के आयोजन में व्यस्त हो जाएंगे कौन कौन से, प्रशासन के सभी अफसर, और जो है परीक्षा के लिए पुलिस फोर्स भी नहीं मिलेगी। ठीक है, पुलिस फोर्स भी नहीं मिलेगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आयोग के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले यह भी देखना होगा किसी अन्य परीक्षा तिथि से वह न टकराए। ऐसे में दिसंबर तक कोई लंबित परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। देखिए दिसंबर तक कुछ मित्रगण कह रहे थे यूट्यूब के माध्यम से कि आपका पेपर दिसंबर में हो जाएगा, पता नहीं कहाँ से उनको सूचना ऐसी मिलती है। ऐसे में दिसंबर तक कोई लंबित परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। लंबित और नई परीक्षाएं अब महाकुंभ के बाद ही कराए जाने की तैयारी है। तो देखिए कौन कौन सी लंबित और नई परीक्षाएं। एक उम्मीद ये कहा जा सकता है, एक उम्मीद ये कहा जा सकता है कि जो नई भर्ती है, एक प्रश्न यह बनता है, सॉरी, जो नई भर्ती आपकी है, नई भर्ती अध्याचन 2025 मतलब 25,000 वैकेंसी के लिए 25,000 जो पद खाली हैं, अगर 6 महीने बाद पेपर होगा, 6 महीने बाद जो है आपका पेपर होगा, तो क्या नए रिक्त पद जुड़ सकते हैं? 6 महीने बाद अगर पेपर होता है, महीने बाद अगर पेपर होता है, अगर जो है आपका पेपर होता है, तो क्या 25,000 पद जोड़े जा सकते हैं? आपको पता है कि रोजगार क्या बोलते हैं, अनिल सिंह जी लगातार कुछ स्टूडेंट, अभी आपने देखा होगा हम लोग धरना प्रदर्शन पे भी दे गए थे, कब होगी परीक्षा सर जी। देखिए कब होगी परीक्षा सर जी। देखिए आपको मैंने यहाँ बताया है कि महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, करना होगा इंतजार। तो देखिए यहाँ समस्या ये क्या है कि महाकुंभ जैसे ही होगा वैसे ही यूपी बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, यूपी बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। मतलब महाकुंभ के बाद, भले कर रहे हैं, महाकुंभ के बाद आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा हो जाएगी। और यूपी बोर्ड की परीक्षा विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, सबसे बड़ी संस्था बोर्ड की होती है। तो आपका जो है यूपी बोर्ड की परीक्षा जो है क्या करना है, अब यूपी बोर्ड की परीक्षा इस बार मार्च में रखी गई है। आपका यूपी बोर्ड की परीक्षा क्या हो गया है, मार्च में चला गया है। तो संभवतः जो पेपर बनेगा आपका एग्जैक्ट पेपर आपका, अगर जो सबसे ज्यादा चांस है वह अप्रैल में बन रहा है। अप्रैल महीने में आपका टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वैकेंसी यहाँ पे भर्ती देखने को मिल सकती है। अप्रैल या मई, मई तो नहीं कह सकते, मई बहुत देर हो जाएगा, मई तो नहीं कह सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि आपका अप्रैल में पेपर करा लेगा, पूरी उम्मीद है कि पेपर अप्रैल में करा लेगा। लेकिन यहाँ एक प्रश्न यह बनता है साथियों कि क्या 25,000 पद खाली हैं, जब 6 महीने समय मिल गया है तो क्या इसमें जो है पद जोड़े जा सकते हैं? क्योंकि आपको पता है मात्र 4163 पद हैं, मात्र 4163 पद हैं, और एक पद पे औसतन लगभग हर विषय में 200 प्लस कैंडिडेट हैं। सबको पता है, मैंने इस पे बनाया भी था वीडियो कि एक पद पे लगभग कई सारे कैंडिडेट आपके हैं। ठीक है, हर विषय का मैंने बताया हुआ था। तो आपको ये जानना पड़ेगा ना कि क्यों ऐसा, मतलब कि क्या जोड़े जा सकते हैं, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है लगातार। आयोग से आपको पता होगा कि आज से 1 हफ्ते पहले जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तो हम लोग अध्यक्ष महोदया से मिले थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अब शासन स्तर पे जो कार्रवाई होनी होगी, शासन स्तर पे कार्रवाई आपकी होगी। ठीक है, शासन स्तर पर। कारण क्या है कि शासन जो कहेगा वही हम लोग मानेंगे, हम लोग शासन के ऊपर नहीं है। शासन के कहते हैं ना कि जो भी शासन आदेशित करेगा उस पर हम काम करेंगे। तो अब जो मामला हो गया है, पोस्ट कार्ड के जरिए, मैं बता दे रहा हूं, पोस्ट कार्ड के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जा रहा है। पोस्ट कार्ड के जरिए, पोस्ट कार्ड के जरिए, पोस्ट कार्ड के जरिए जो है मुख्यमंत्री जी को जो है पोस्ट कार्ड के जरिए सीट वृद्धि के लिए भेजा जा रहा है। सीट वृद्धि के लिए अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि सर जनवरी में पेपर होगा तो फिर नई वैकेंसी की क्या होगा। अब एक उम्मीद जग गई है नई वैकेंसी को भी जोड़ने के लिए, क्योंकि अब जो है 6 महीने का पर्याप्त समय मिल गया है, 5 महीने का, तो अब परीक्षा जोड़ी जा सकती है। अगर नई रिक्तियाँ जोड़ दी गई, इतना देर हो ही गया है भाई, अब जब 6 महीना आप ले ही रहे हो भाई, जोड़ करके 15 दिन 20 दिन के लिए फॉर्म खोल दीजिए भाई, 15-20 दिन खोल दीजिए भाई, 20 दिन में सब अपना फॉर्म भर लें। जो बच्चे बचे हुए हैं उनका भी भविष्य बन जाए, जिन्होंने 2 साल से एग्जाम नहीं होने वाला है, ये सब बीजेपी
बिल्कुल संजय यादव जी कर रहे हैं कि चुनाव में कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी एक रीजन और है, अभी धारा 144 लगी है। अभी क्या लगा हुआ है साथियों, धारा 144 लगा हुआ है, धारा 144 लगा हुआ है आपका उपचुनाव के कारण लगा हुआ है। तो अभी तो कोई बैठक भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, ना कोई बैठक है न कुछ फैसला आ सकता है। इसीलिए आपकी एलटी की वैकेंसी भी फंसी हुई है, क्योंकि एलटी वैकेंसी में अर्हता समाप्त हो गई है, तो आपका फंसा हुआ है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस भाई अब तो क्लियर हो गया। अभी तक ये नहीं हो पा रहा था कि पेपर कब होगा, अब तो एक आपको कहते ना कि आपको एक जानकारी मिल गई कि पेपर कब तक होने की उम्मीद है। तो पेपर अब बिल्कुल लगभग स्पष्ट हो गया है कि पेपर आपका अप्रैल तक में जाएगा, अप्रैल तक में जाएगा। सीट, हाँ सीट करवाइए। देखिए मैं बता दूं, बच्चे कह रहे हैं सर सीट बढ़वाइए। मैं हम लोग लगातार जब भी धरना प्रदर्शन आयोग हुआ है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में, टीचर्स एकेडमी, आपने मुझे स्वयं देखा होगा, बीएम सर को देखा होगा, महेश सर को देखा होगा, लगातार जितने घंटे रहता है उतने घंटे तक हम लोग वहाँ लाइव रहते हैं और खुद वहाँ बात करने गए थे। अभी लगातार इस पर काम चल रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट कार्ड के जरिए जो है किसको, मुख्यमंत्री जी को ये मतलब जानकारी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को, कि जो है सीट वृद्धि के लिए भेजा जा रहा है, सीट वृद्धि के लिए। अब तो हम लोग प्रयास और तेज करेंगे, आप लोग को भी इसमें साथ देना होगा। जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा समझ लीजिए कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी संख्या कितनी है, 13.19 लाख है। 13.19 लाख का अगर 1% भी बच्चा अगर आ गया, मतलब लगभग 13,000 बच्चा भी आ गया, सरकार, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि सरकार को काम करना पड़ेगा, तेजी से काम करना पड़ेगा और बच्चों की बात सुननी पड़ेगी। लेकिन आप लोग भी इसके जिम्मेवार हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है। कारण क्या है कि आप लोग, धरना प्रदर्शन ही था, आप लोग आते नहीं हो। आप लोग जैसे अभी कमेंट में कर रहे हो कि सीट बढ़नी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सरकार वैकेंसी देना नहीं चाहते। थोड़ा सा आप लोग को भी मित्र लगना पड़ेगा साथियों, लगना पड़ेगा, तभी चीज़ें संभव हो पाएंगी। तो फिलहाल एक चीज़ निकल के आई है कि आपका पेपर जो है अब अप्रैल में लगभग होने के बिल्कुल चांस हो गए हैं। तो अपनी तैयारी अगर जिस हिसाब से करें, लेकिन तैयारी मत छोड़िएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, तैयारी में कोई कमी मत करिएगा, क्योंकि सीटें बड़ी कम हैं और कंपटीशन हद से ज़्यादा है। बहुत बच्चे पूरी किताब रट रट के बैठ गए हैं, पेपर का वेट कर रहे हैं कि कल का डेट में पेपर हो जाए तो वो 125 में 120 मार देंगे, 120 मार देंगे। ठीक, हाँ करें कि वी आल स्टूडेंट विथ यू, आप प्लीज करो। हम तो साथी हैं, हम तो लगातार काम ही कर रहे हैं। पोस्ट कार्ड पे भी काम किया जा रहा है, लगातार मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है। लगभग अभी 1,1200 पोस्ट कार्ड जा रहे हैं। ये कम से कम अधिक से अधिक जब जाएंगे ना मुख्यमंत्री के पास कि हाँ सीट वृद्धि में, क्योंकि ये शिक्षा मंत्री का बयान है, हमारा आपका बयान नहीं है, शिक्षा मंत्री का ये बयान है कि 25,000 पद खाली है। जब शिक्षा मंत्री ने बयान दे दिया है तब तो मुख्यमंत्री के पास अगर जाता है, उनके संज्ञान में होता है, तो हो सकता है चूंकि अप्रैल में परीक्षा हो रही है तो अब जो है चांस बन जाए आपके, क्या बन जाए, चांस बन जाए आपके कि सीट वृद्धि को लेकर के। तो अब सीट वृद्धि में थोड़ा सा काम तेजी से हम लोग करेंगे, ताकि जो हमारे प्रिय जूनियर हैं जिन्होंने बीएड कर लिया है और वो नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, इसी में वो भी सम्मिलित हो जाए, ताकि सबका भविष्य बन जाए। 25,000 पद बहुत होते हैं, प्लस 4163 पद, लगभग आपका 29,000 पद, लगभग आपके 29,000 पद आपके बनने वाले हैं, 29,000 पद आपके बनने वाले हैं। तो ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। कारण क्या है कि मैं पर डे आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए लेने आता हूं कि आप बस पढ़िए, इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है, जागरूक करना हमारा काम है, सब कुछ बताना हमारा काम है। आपका काम केवल है पढ़ना, केवल पढ़िए, बाकी हम सब आपके लिए हैं। तो चलिए, बीएड करना बेकार है अब, चलिए कोई बात नहीं संजय जी, इतना मतलब दुखी मत होइए। अब चूंकि बीएड कर लिया है तो अब जो बचा हुआ उस पर तैयारी करिए। देखिए नकारात्मकता रखेंगे तो फिर चीज़ें आगे अच्छी नहीं हो पाएंगी। मैं समझ सकता हूं कि वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है, 2.5 साल हो गया है, 2.5 साल बहुत ज़्यादा होता है, एक घर में जवाब देना पड़ जाता है और भाई आप बहुत ग्रोथ आपका बहुत कम हो जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ, मैं संवेदनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन अब आप नहीं पढ़ेंगे या कुछ नहीं करेंगे तो अभी तक जो 2.5 साल का आपका इंतजार था वो खराब हो जाएगा, 2.5 साल का पूरा इंतजार आपका खराब हो जाएगा। तो लगभग समझ लीजिए 29,000, हाँ अरे 29,000 हलवा है क्या आप भी? अरे मैंने ये कहा 25,000 पद खाली हैं, शिक्षा मंत्री ने बयान, भाई मेरा बयान नहीं है ये,
भाई मैं भगवान छोड़ी हूँ, कितने पद खाली हैं, शिक्षा मंत्री का बयान है 25,000 पद पर। धरना प्रदर्शन में हम लोग भी 25,000 सीट वृद्धि की मांग कर रहे थे लगातार। ठीक, हम तो लगातार मांग कर रहे थे। आप शायद धरने में वीडियो, आपने धरने का वीडियो नहीं देखा होगा, ना मुझे देखा होगा, या आप आयोग में नहीं देखा होगा। लगातार चल रहा है 25,000 वृद्धि को लेकर के। अब और तेज हो जाएगा। अब इसके बाद आप समझ लीजिए कि सीट वृद्धि को लेकर और तेज हो जाएगा। आप लोग साथ हैं तो, अगर साथ हैं तो यस लिख दीजिए, जो भी साथ है इसके मामले में तो आप लोग लिख दीजिए। हाँ, एक चीज़ और है कि सर पीजीटी में बीएड इस बार लागू होगा क्या सर? बिल्कुल लागू हो सकता है, कोई इसमें शक नहीं है। देखिए मैंने क्या कहा, एलटी में देखेंगे आप, एलटी में इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एलटी भी जीआईसी प्रवक्ता की तरह प्री और मेंस का प्रावधान रखने जा रहा है। अर्हता का विवाद समाप्त हो गया है और एलटी प्रवक्ता में बीएड के रखने की राय रखी गई है। सेम यही स्थिति आपकी पीजीटी में भी एक बार सोचा जा रहा है कि जो नई वैकेंसी है उसमें जो है आपका बीएड अगर रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर इस वाले पद में 25,000 पद अगर जुड़े, अगर इस वाले 4163 में, तो पीजीटी में बीएड मान्य नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि इसमें जिन्होंने पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीएड नहीं किया हुआ है, तो फिर से असमंजस की स्थिति आ जाएगी और फिर से वैकेंसी फंस जाएगी। अगर 25,000 पद जुड़ता है तो वहां पे बीएड नहीं मांगेगा, एकदम सुन लीजिए। कारण क्या है, इस पीजीटी वाले 4163 में बहुत बच्चे जो पीजीटी के हैं उन्होंने बीएड किया ही नहीं है, केवल पीजी के भरोसे, उन्होंने पीजी के माध्यम से उन्होंने भरा हुआ है। तो अब इसको जोड़ देगा, अब पीजीटी में बीएड मांग लेगा तो फिर से एक विवाद उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, हाँ ठीक, तो ये करना पड़ेगा। चलिए, ये आज की एक प्रमुख खबर थी। अब 307 नायब तहसीलदार व 1886 निरीक्षक भर्ती होंगे। बहुत साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। राजस्व परिषद नायब तहसीलदार के 307 और राजस्व निरीक्षक के 1886 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। राजस्व परिषद ने शासन को नए पदों को स्वीकृत करने का प्रस्ताव भेजा है। शासन से मंजूरी के बाद इन पदों पर भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में इस समय नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक की काफ़ी कमी है। राजस्व परिषद में बीते हुए दिनों में एक बनी सहमति के अनुसार आपके 1234 पद हैं, इसके 307 पद हैं और 1541 हो जाएंगे। कुल लगभग 4281 पद अभी कुल हैं। इसके 1886 पद बढ़ाने का प्रस्ताव है और मंजूरी मिलने पर संख्या बढ़कर 6100 पद इतने हो जाएंगे, आपके इतने पद हो जाएंगे। अब बहुत, ये भी वैकेंसी बहुत अच्छी है। आप, ये भी वैकेंसी नायब तहसीलदार की बहुत अच्छी वैकेंसी है। 1886 निरीक्षक भर्ती होंगे। राजस्व परिषद ने बढ़ाने को भेजा प्रस्ताव, शासन की मंजूरी के बाद शुरू होगा भर्ती। बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, टीआरई 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। जो टीआरई 3 के बारे में सुन रहे हैं वो थोड़ा सुन लें टीआरई 3 के बारे में, क्योंकि टीआरई 3 के लिए विशेष सूचना आई है। देखिए, टीआरई 3 पीआरटी का संशोधित रोस्टर जिन जिलों को भेजना है उसमें 6 to 8 औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, मुजफ्फरनगर, कटिहार, लखीमपुर, मुंगेर, सीवान, रोहतास, ये सब आपके हैं। ये आपके क्या हैं? ये जिले हैं। संशोधित रोस्टर उसके बाद शिक्षा विभाग गैट को भेजेगा 23 अक्टूबर। अभी आपने खबर सुना था, एक खबर सुनी थी कि संख्या घट गई बीपीएससी में, आपने सुना जो टीआरई 3 के लिए। अरे कुछ घटी नहीं थी, वहां यह हो गया था, कुछ जगह से गलत डाटा आ गया था, कुछ जगह से गलत डाटा आ गया था, फिर से उसको संशोधन करके फिर से उसको रोस्टर भेजा जा रहा है। देखो, संशोधित रोस्टर भेजा जा रहा है, गलत डाटा आ गया था। ये जिले नहीं है आपके, औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, ये सब ना यहाँ से गलत डाटा आ गए थे, इसलिए पुनः संशोधन करके पुनः भेजा गया है। विभाग गैट को भेजेगा 23 अक्टूबर तक फाइनल रोस्टर। 23 अक्टूबर कितना है? आज है, कल है? कल ही 23 अक्टूबर है। ठीक है, टीजीटी कला में बीएड होगा कि प्राविधिक कला ही रहेगा? देखिए, यूपीपीएससी हिंदी मीडियम, देखिए मेरे प्यारे साथियों, अभी तक जो है प्राविधिक कला है। अगर अभी तक बीएड का कोई ऐसा रोल नहीं आया है। जब आपको बदलाव दिखेगा तो आपको टीजीटी पीजीटी में, अगर बीएड एमए में कर दिया, ध्यान रखिएगा, अगर बीएड एमए में कर दिया तो सीधी सी बात है प्राविधिक कला में भी बीएड कर देगा। तो जब बदलाव आएगा तब देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर नवंबर के बाद देखिए रोस्टर अब 15 नवंबर के बाद जारी होगा टीआरई 3 का रिजल्ट। देखिए, मैंने कल बताया था टीआरई 3 का रिजल्ट, मैंने कल बताया था टीआरई 3 का रिजल्ट जो है आपका 31 अक्टूबर को नहीं जारी होगा। कल का वीडियो मेरा देख लेंगे, फिलहाल नहीं जारी होगा, 15 नवंबर तक रिजल्ट जारी होगा। मैंने पहले ही बताया था आपको, कल ही बताया था, रात में मेरी 8 बजे क्लास देखेंगे कि 15 नवंबर तक टीआरई 3 का रिजल्ट जारी होगा, उसके पहले नहीं जारी होगा। समझ गए आप लोग? तो अब इससे क्या होगा, अब स्टेट का रिजल्ट जो है आपका दिसंबर में जारी होगा और लास्ट दिसंबर या जनवरी में आपका टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी। तो थोड़ा सा टीआरई 4 के लिए आपको कुछ और इंतजार करना
करना पड़ेगा। TRE 4 के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ेगा, कुछ और इंतजार आपको TRE 4 के लिए करना पड़ेगा साथियों, ठीक है। नहीं तो कारण क्या है कि यहाँ पे ये रोस्टर के कारण थोड़ा सा दिक्कत हुई है। और एक कारण यह भी है कि जो नियम बनाए गए थे 65% आरक्षण को लेकर बनाए गए थे, जो भर्ती आई थी 65% आरक्षण को लेकर नियम बनाए गए थे, लेकिन पटना हाई कोर्ट के द्वारा पुनः यह 50% आरक्षण पे नियमावली बनाने के लिए कह दिया गया। इसीलिए फिर से जो है आयोग को 50% आरक्षण पे बनाना पड़ गया, 50% आरक्षण पे फिर से करना पड़ गया, इसलिए यह आपका टाइम लग रहा है। ठीक है, ठीक, ये लग रहा है। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये बड़ी खबर है। रिजल्ट फिलहाल उम्मीद रखें अब स्वीकृति पदों में कम नहीं होंगे। अब एक खबर और है, पद कोई कम नहीं होंगे। पद 87 या 713 जितने भी पद हैं नहीं कम होंगे, उतने ही पद पे वैकेंसी होगी। TRE 3 के लिए मेरे प्यारे साथियों उतने पद पे ही वैकेंसी होगी जितना पद TRE 3 में रखा गया था। कोई पद कम नहीं होने वाला है। बिल्कुल मेरी बात को स्पष्ट कर लें, कोई भी पद कम नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, आपत्ति जल्द रोस्टर संशोधित होकर फाइनल हुए सीटी संख्या भी दूंगा जानकारी, ठीक है। तो ये रहे आपका नरजनी जी हैं, वो बताते रहते हैं। 2 दिन परीक्षा की तैयारी के विरोध में आयोग पर गरजे प्रतियोगी। कल आप देख रहे हैं ये कितनी ज़्यादा संख्या है। ये आपके यूपी PCS के बच्चे हैं, यूपी PCS के बच्चे हैं। सोचिए, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ये अधिकारी बनेंगे, लेकिन अधिकारी बनने से पहले इनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। कारण क्या है आपको पता है कि 2 दिन में परीक्षा कराने की बात हो रही है, 2 दिन परीक्षा कराने की बात हो रही है। और बच्चे कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में जो है, नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि चीजें पारदर्शिता नहीं रह जाएंगी। और सरकार जो आयोग है, लोक सेवा आयोग है, वह 2 दिन परीक्षा को कहा है। नॉर्मलाइजेशन से परिणामों में विसंगति बनेगी। विधिक विवाद का कारण 6 घंटे तक आयोग के बाहर चक्का जाम हुआ। कल बहुत ज्यादा बच्चे थे, लगभग 4000 5000 बच्चे थे, लगभग 4000 से अधिक बच्चे थे आपके, ठीक है। किसमें? आपके लोक सेवा आयोग में। सीख लीजिए TGT PGT वालों, सीख लीजिए। ये PCS के बच्चों की एकता है कि इतने ज्यादा आ गए हैं। आपका धरना प्रदर्शन जब होता है आयोग में तो 1000 आते हो, 500 आते हो, कमेंट करते हो। सीखिए, देखिए, ये आप लोग भी यूनिटी में आते तो बहुत ज़्यादा सरकार के ऊपर दबाव बन जाता, ठीक। तो ये आपका लगातार बहुत ज़्यादा चल रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। और एक तो परीक्षा नहीं डेट क्लियर हो पा रही है, डेट भी नहीं क्लियर हो पा रही है। चलिए, अगली खबर है, आरक्षण रोस्टर में बदलाव से बदलेगी रिक्तियों की स्थिति। मैंने बताया BPSC का, अभी मैंने यही चर्चा किया कि आरक्षण क्या 65% आरक्षण नहीं होकर के अब 50% आपका आरक्षण रखा गया है। इसलिए जो है स्थितियाँ काफ़ी चेंज होंगी, काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 40,000 रिक्तियों के लिए आयोजित हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपको बिहार के लिए मेरा वीडियो आपके लिए अलग से रहेगा। इसमें मैं ऐसे ही जानकारी दे रहा हूँ। DLED में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम अवसर है। जो मित्रगण, जो मेरे भाई बंधु अगर अभी तक DLED का फॉर्म चूक गए हैं या भरना चाह रहे थे, नहीं भर पा रहे थे, तो वो जाके आज फटाफट भर लें। आज आखिरी तारीख है, ठीक। अब बिहार पुलिस के 78,000 पदों पर बहाली 6 माह में। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पे बहार है। बिहार में क्या है? बहार है। TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4 की तैयारी। और अब पुलिस की वैकेंसी आप देख रहे हैं 6 माह में आपकी 78,000 वैकेंसी निकलेगी, ठीक। मोबाइल नंबर पर OTP से कराएं 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। मेरे प्यारे साथियों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर मैं बताने जा रहा हूं। अब आप अगर अभी तक OTR नहीं कराए हैं तो OTR करा लीजिए। कारण यह है कि OTR अगर नहीं कराएंगे, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो वैकेंसी आती है, लोक सेवा आयोग में जो वैकेंसी आती है, आप उसको नहीं भर पाएंगे। खासतौर LT और GIC, जिसके लिए आप टीचिंग तैयारी कर रहे हैं। तो जो मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, अगर OTR नहीं कराया तो समझ लीजिए आप LT और GIC प्रवक्ता या डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज के फॉर्म से चूक जाएंगे। PCS से चूकेंगी। लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आ जाएगी, आप वहां पे चूक जाएंगे, ठीक है। यहाँ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि फटाफट जल्दी से जाकर के मोबाइल के माध्यम से, देखिए मोबाइल नंबर पर OTP से कराएं 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। मोबाइल नंबर से ही करा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सभी विज्ञापनों के आवेदन करने के लिए एकल अवसरीय पंजीकरण 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर को अनिवार्य किया। देख लीजिए, अनिवार्य किया है। OTR नंबर प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर
का वेरिफिकेशन OTP के जरिए करने की व्यवस्था की गई है। तकनीकी समस्या के कारण वर्तमान में अभ्यर्थियों को ईमेल पर OTP विलंब से प्राप्त होने को देखते हुए OTR प्रणाली के लिए ईमेल OTP वेरिफिकेशन को समस्या के समाधान तक वैकल्पिक किया गया है। आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार अभ्यर्थी अब OTR के लिए मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पहले यह OTR आपके ईमेल पे आता था, जीमेल पे आता था, बहुत टाइम लगता था। अब सरकार ने क्या कर दिया है कि छूट दे दी है, कहा अब जो है आपका जो OTR का OTP आता है वह आपके मोबाइल मैसेज में आ जाएगा, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, मैसेज में टाइम नहीं लगेगा, OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उन अभ्यर्थियों को इस तकनीकी समस्या के समाधान के बाद अपनी ईमेल ID भी OTP के माध्यम से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा, जिसकी सूचना उनको SMS के माध्यम से दी जाएगी। ये आपका नंबर है, ठीक है। OTR के लिए अब तक 18,75,061 मतलब नहीं 2242661 सही 18,75,061 पंजीकरण हो चुके हैं। अब समझ लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनको GIC का वैकेंसी देना है, LT के देना है तो OTR करा लें, नहीं तो बाद में फॉर्म आते हुए भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक। तो ये अब तो ये न्यूज़ थी। अगर आपको जिस भी विषय से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उनसे सीधे बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, जिससे आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं और अमरीश सर से मतलब जानकारी लेना चाह रहे हैं अपने विषय को लेकर के, जैसे डेली क्लासेज, नोट्स, वैकेंसी अपडेट, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन फॉर एग्जाम और सिलेबस जो है डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो आप इसको स्कैन कर लीजिए। स्कैन करते ही आप सीधे इनसे आप बात कर सकते हैं, अपने विषय संबंधी जानकारी ले सकते हैं। मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे BM सर हैं, आप डेली क्लासेज, वैकेंसी अपडेट, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, सिलेबस पे बात कर सकते हैं। बॉटनी का सुमन सर हैं, सब पहचानते हैं, ठीक। और फिजिकल एजुकेशन का रोहित सर हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको बस स्कैन करना है, स्कैन करते ही सर से आप मैसेज कर सकते हैं, एग्जाम संबंधी सब बातें कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के फिजिक्स के जो है, फिजिक्स के आपके मुस्तफ़ा सर हैं और आर्ट के आपके पाठक सर हैं, और बात किया जाए हिस्ट्री के पाठक सर हैं, और बात किया जाए कॉमर्स के अमिताभ सर हैं, और पॉलिटिकल साइंस के सत्या सर हैं, और केमिस्ट्री के महेश सर हैं। डेली क्लासेज, वैकेंसी अपडेट, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सिलेबस संबंधी बातें, और जूलॉजी के सिन्हा सर हैं। तो ये आप जो है सीधे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो वैकेंसी के लिए मैंने बता दिया कि वैकेंसी जो है आपका अब लगभग अप्रैल में क्लियर हो गया है। अब आपको क्या करना है, अभी क्या करना है, तैयारी अभी जो 4-6 महीने बची हुई है, लगातार तैयारी करते रहिए। LT का हो सकता है विज्ञापन आपका दिसंबर तक देखने को मिल जाए भाई। मैं भी क्या सकता हूँ, अभी कहूँगा तो आप लोग कहेंगे गुरुजी आप तो 2 साल से यही बक रहे हैं, यही बोल रहे हैं भाई। मैं तो चाहता हूँ वैकेंसी कल आ जाए, परसों आ जाए, 1-2 महीने में पेपर करा ले, आपको ज्वाइनिंग मिल जाए भाई। टीचर और माता पिता 3 ही ऐसे होते हैं जो आपका एक्चुअल में हित चाहते हैं। लेकिन कुछ दिन से मैं देख रहा हूं आप लोग का कमेंट जो टीचरों के लिए आ रहा है, गुरु और शिष्य की परंपरा को बहुत बना के रखिए। गुरु मतलब आप जानते हैं ना कि गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत बना के रखिए। कारण क्या है कि मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जब भी देने आता हूँ तो मैं कुछ बच्चों का, सब बच्चों नहीं, बच्चे बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ बच्चों का मैं मैसेज देखता हूँ तो मुझे लगता है कि टीचर और शिष्य की परंपरा कहाँ जा रहा है। हम भारत देश में हैं जहाँ पे गुरु और शिष्य की परंपरा को एक कहते हैं ना कि उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। तो आप देखिए, सरकार से नाराज हो सकते हैं, आप आयोग से नाराज हो सकते हैं, आप टीचर से नाराज नहीं हो सकते हैं। टीचर आपको हमेशा आपको बनाने के लिए आता है, हम केवल पढ़ाते नहीं हैं, आपको बनाते भी हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसी बातें करिए, मतलब मैं जान सकता हूँ निराशा है, निराशा को आप लोग ऐसे स्तर पर मत ले जाइए कि टीचर भी आपके शब्दों से देख के दुखी हो जाए। तो आप लोग बस कुछ नहीं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अब तो क्लियर हो गया है, अपनी तैयारी जारी रखिए। फिर आपसे नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, सुप्रभात।